हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। आज का मोटिवेशन कोट। अब हम बात करेंगे आज के मोटिवेशन कोट की। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। जब बच्चे मज़े कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में आनंद ले रहे होंगे, तब आप मेहनत करोगे। आप हर टाइम मेहनत करते रहोगे तो आपका परिणाम भी बहुत शानदार आने वाला है और उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? किसके होंगे? नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के होंगे। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बालेंद्र शाह। और वहाँ पर अभी हाल ही में आपको पता ही दोस्तों कि जैन जी ने प्रोटेस्ट किया था। किन्होंने किया था? जैन जी ने। और उसके अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनाई गई उस टाइम? सुशीला कार्की। जब प्रोटेस्ट किया था तब वहाँ का प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया था। और इलेक्शन किस पार्टी ने जीती? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने। किसने? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने, आरएसपी। और बालेंद्र शाह इसी पार्टी से हैं और ये सिंगर भी हैं। क्या हैं? बालेंद्र शाह सिंगर भी हैं। और ये बालेंद्र शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन है? सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम आगे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू की है? कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू की है? नाटो ने। किसने? नाटो ने। नाटो की स्थापना कब हुई? नहीं, यह एक्सरसाइज 9 मार्च से लेकर और कब तक होगी? 19 मार्च तक। कब तक? 9 मार्च से 19 मार्च तक। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? आर्कटिक में पकड़ को मजबूत करना, यानी ग्रीनलैंड, आर्कटिक में पकड़ को मजबूत करना। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो में कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य। और हाल ही में इसका नवीन मेंबर कौन बना है? स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन। और क्वाड भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच होता है। और SCO, शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए समझौता किया है। और किसके साथ किया है? MOU फिनिश कंपनियों के साथ, जो कि फिनलैंड के हैं। कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। और ये ससून डॉक यानी बंदरगाह
यहाँ पर क्या होता है, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए मत्स्य पालन और मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हेलेंस्की कौन है? हेलेंस्की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लंदन में 2026 में इंडिया यूके क्या है? इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड को किसको सम्मानित किया गया है? जयंत चौधरी को। किसको? जयंत चौधरी को। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर बल दे दिया है। किस स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है और कौशल विकास पर, रोजगार में बढ़ोतरी की है। और स्टीम स्टीम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से। किससे? महिलाओं से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह है कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर आयोजित हुआ है? CISF की फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल, बताइए दोस्तों। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। और इसके लिए एक्ट कब आया था? 1968 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। और ये इसका कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 57वां। कौन सा दिवस? 57वां दिवस, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। CISF राइजिंग डे। और मुख्य समारोह में अतिथि कौन होंगे? गृह मंत्री अमित शाह। कौन? गृह मंत्री अमित शाह। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। CISF का कार्य क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी, मेट्रो, सरकारी भवन, परमाणु ऊर्जा भवन, इन सभी की सुरक्षा करना। और ये सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्स है, यानी सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्स है ये। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग, मेघालय में। कहाँ पर? शिलोंग, मेघालय में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? किसके विरुद्ध? ड्रग्स के विरुद्ध। कहाँ पर चला गया है? मिजोरम में। इसके खिलाफ इन्होंने मतलब क्या है इसका मतलब? ऑपरेशन जेरिको का मतलब एंटी ड्रग ऑपरेशन, ड्रग और नशीली दवाओं को जब्त करना। और अभी इन्होंने 317 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त भी की है। कितने की? 317 करोड़ रुपए की। और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से और बांग्लादेश से। किससे? म्यांमार से और बांग्लादेश से। और मिजोरम राज्य कब बना? 1987 में। और यहाँ का बोम्बो डांस प्रसिद्ध है, चिरुवा फेस्टिवल और चारकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? चारकूट। और चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन SHINE ऐप किसने लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? साइन ऐप। इंडियन रेलवे ने। किसने? इंडियन रेलवे ने।
किसके लिए? महिला कर्मचारियों के लिए ऐप लॉन्च किया है। यानी ये महिलाएं अपनी वर्क प्लेस पर सेफ भी रह सके और सपोर्टिव भी। इसके लिए इंडियन रेलवे ने महिलाओं के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? कितना इम्पोर्टेंट दोस्तों, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। वैसे आज के हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम चाहे अगस्त में हो, सितंबर में हो, दिसंबर में हो, कभी भी हो, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट गंगा, ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? यूपी। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट गंगा यूपी ने लॉन्च किया, नहीं उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। कितने घरों में? 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध इससे है। और ऑप्टिकल फाइबर, यह TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और इसके लिए प्रोजेक्ट गंगा के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्टेट इंफॉर्मेशन एंड वन OTT प्लेटफॉर्म से। स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर एंड वन OTT प्लेटफॉर्म से MOU किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया? किसमें? नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस देश किस राज्य ने हासिल किया है पहला स्थान? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। और सेकंड रैंक किसकी है? हरियाणा की। किसकी? हरियाणा। फर्स्ट रैंक उत्तराखंड की और सेकंड हरियाणा की। और हाल ही में अभी 3 नए कानून लागू किए हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है। कौन कौन से? एक तो है BNS, एक है BNSS और एक है BSA। BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता और BNSS का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA का मतलब क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। BNS 2023 में और ये सभी नियम 2023 में बनाए गए और 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए। कब किए गए? 1 जुलाई 2024 को। और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने किसको रिप्लेस किया है? IPC, जो कि 1860 में बनाया गया था और लागू 1862 में हुआ था, उसको रिप्लेस किया है। और BNSS ने किसको रिप्लेस किया है? CRPC को, जो कि 1973 में बनाया गया था और 1976 में लागू किया गया था। इसका मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता। क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता। और BSA इंडियन एविएशन एक्ट को रिप्लेस किया। BNS धारा कौन सी है? 358 की धारा। कौन सी धारा है? 358 की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा।
और यह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10,000 करोड़ रुपए का जुटाने वाला पहला बैंक बना है। और यह 7 ईयर का बॉन्ड है। कितने साल का? 7 ईयर का। कितने साल का है? 7 साल का बॉन्ड है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे और है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ब्लू बुक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं का निर्धारित करती है प्रोटोकॉल। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपको रिवीजन कराऊं क्लास में, कमेंट कीजिए कि मैं आपको डेली पिछले दिन का रिवीजन कराऊं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो रिवीजन 101% करवाऊंगी। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और मुझे बताना होगा कि मैं आपको रिवीजन कराऊं या नहीं। अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं आपको रिवीजन 101% करवाऊंगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि समय नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी का भी नुकसान ना हो, कोई भी मेरी वजह से पीछे न रह जाए, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के काम आती है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी का अच्छा चाहोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए जोश, नए जुनून, नई ऊर्जा और नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।